हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या होते हैं? जब हम कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं बट हमें कस्टमर से पेमेंट रिसीव नहीं होती। हो सकता है कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या किसी और कारण की वजह से जो अमाउंट है वो रिकवरेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। और बैड डेट्स कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाना को हम बोलते हैं राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। तो एंट्री क्या होगी? अगर टोटल ड्यू अमाउंट कस्टमर से हमें रिकवर नहीं होता तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब हमें अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा है तो ये अपने आप में एक बिजनेस के लिए लॉस होता है। इसलिए हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस। और बैड डेट क्या है? बैड डेट अकाउंट क्या है? एक लॉस है, इसलिए हम इसे करेंगे डेबिट और डेटर्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। डेटर अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अमाउंट है वो डेटर से हमें रिकवर नहीं हो पा रहा है। डेट मीन्स वो हमारे बैड डेट हो गए और हमने उस अमाउंट को बैड डेट में ट्रांसफर कर दिया, वो बैड डेट हो गए। ठीक है, वो अमाउंट जो है हमें डेटर से अब रिसीव नहीं होगा, तो उस अमाउंट से हमने डेटर को कम कर दिए। ठीक है, अब हमने एक रूल में पढ़ा था, जब जब डेटर्स हमारे कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो डेटर्स अकाउंट को हमने करना है क्रेडिट। इसलिए हमने डेटर्स अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया है। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल हैंस रिटन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अगर डेट की पार्ट पेमेंट जो है हमें रिसीव्ड होती है, ठीक है, पार्ट पेमेंट तो जो है डेटर हमें पे कर रहा है, ठीक है, और पार्ट जो है पार्टली पेमेंट, जो पार्ट है आगे बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका हमें बैड डेट्स हो गए हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश में हमें जो है पार्ट अमाउंट रिसीव्ड हो गया है, जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गया है उसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट में। ठीक है, अगर कैश में रिसीव्ड हो रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर चेक से पे रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश को डेबिट करेंगे क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम इन। और अगर चेक के थ्रू आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक क्या है इसमें? रिसीवर है, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। और जो अमाउंट हमें डेटर से रिसीव्ड नहीं हुआ है उसको हम कर देंगे बैड डेट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा लॉस है। और अमाउंट जो नॉट रिकवरेबल हो गया है उसको हम बैड डेट में डाल देंगे। और डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, इसलिए हमने जो है इसको डेबिट कर दिया। अब डेटर्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि डेटर्स जो है हमें पेमेंट कर रहा है, पार्ट पेमेंट। तो डेटर क्या है? इसमें गिवर है, वो हमें पेमेंट दे रहा है। तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो डेटर को हमने कर दिया इसमें क्रेडिट। ये तो होगी एंट्री। बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? बैड डेट एक पेमेंट होती है जो हमें रिसीव्ड होती है बैड डेट्स के लिए, जो कि हम प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, जिसको हमने इररिकवरेबल कंसीडर कर दिया है, जो कि रिकवर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें जो है पेमेंट रिसीव्ड हो रही है उसे हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, जो ये बैड डेट रिकवर्ड पेमेंट रिसीव्ड होती है हमें, या तो ये फुली रिसीव्ड हो जाएगी, जितना हमारा अमाउंट रिटर्न ऑफ हुआ है टोटल का टोटल रिसीव्ड हो सकता है, या फिर हमें पार्टली भी ये पेमेंट रिसीव्ड हो सकती है। फुली भी हो सकती है, टोटल जितना हमारा रिटर्न ऑफ अमाउंट है उसके अगेंस्ट, या फिर पार्टली भी हमें बैड डेट रिकवरी हो सकती है। इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अगर कैश में रिसीव्ड हो रही है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट वर्ड्स कम इन। बैंक को कर देंगे, अगर चेक के थ्रू आ रही है तो बैंक क्या है? हमारा रिसीवर है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है? डेबिट द रिसीवर।
टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? बैड डेट रिकवरी हुई है, ठीक है, जो बैड डेट्स हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे, हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये इनकी पेमेंट वापस ये हमें रिसीव्ड भी हो सकते हैं, बट उसकी रिकवरी हो गई हमें, तो ये हमारे लिए गेन है, ठीक है। और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। क्योंकि ये हमारा गेन है इसलिए हम बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आ जाएगी, कैश रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ ए बैड डेट विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। ठीक, एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन 9 टी एस ग्रेवाल की। Generalize the following transaction. ₹5,000 due from the रमेश आर इरिकवरेबल। 5,000 जो रमेश से हमें पेमेंट आ रही थी वो इरिकवरेबल हो गई है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? 5,000 के हमें बैड डेट्स हो गए हैं, तो बैड डेट्स को हम कर देंगे डेबिट 5,000 से टू रमेश, क्योंकि बैड डेट्स हमारा लॉस है और रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, इसलिए हम बैड डेट अकाउंट को कर दिया डेबिट 5,000 से और रमेश को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि रमेश जो है हमारा डेटर है और डेटर जो है जब बैड डेट्स होते हैं तो हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं? उतने ही अमाउंट से कम हो जाते हैं। और रूल में हमने क्या पढ़ा था? जब भी डेटर्स कम होंगे तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम रमेश को इसमें क्रेडिट कर दिया। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट देखिए, सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। सोहन जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, दिवालिया हो गए। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन ए रूपी ऑन ए डेट ऑफ ₹10,000। तो हमें उसके ऑफिशियल रिसीवर से 60 पैसा मिला है। टोटल डेट का कितने का? 10,000 का 60 पैसा मिला है। इसका 60 पैसा निकाल लेंगे 10,000 का, कैलकुलेशन। इसका 60 पैसा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 6,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमें 60 पैसा मिला है, तो जितना रिसीव्ड हुआ है उसको लिख देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है 6,000 रिसीव्ड हुआ है हमें 10,000 में से, तो क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम मीन, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है। अब टोटल डेट कितना था? 10,000 का, तो हमें बैड डेट्स कितने के हुए हैं? 4,000 के, ठीक है। तो ये एक लॉस है बिजनेस के लिए, तो हम क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस टू, यहां पे क्या है? सोहन। सोहन से रिसीव्ड हुआ है। सोहन क्या है? हमारा डेटर है। सोहन ने हमें पेमेंट कर दी है 60 पैसा की, बट 40 पैसा की नहीं की। 40 पैसा हमारा बैड डेट्स हो जाएगा और 60 पैसा हमारा जो है कैश जो है हमें रिसीव्ड हो गया है पार्ट पेमेंट। तो सोहन हमारा डेटर है। सोहन क्या है? गिवर है, उसने हमें पेमेंट की है और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने सोहन को क्रेडिट कर दिया। टोटल अमाउंट जितना था डेट का, टोटल ड्यू अमाउंट 10,000, रिसीव्ड अमाउंट 6,000 और 4,000 बैड डेट। पार्ट जो है हमें टोटल अमाउंट का पार्ट जो है हमें रिसीव्ड हो गया है। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश डिविडेंड कितने का था? 60 पैसा। 60 पैसा इन ए रूपी, कितना डेट है? ऑन ए डेट ऑफ ₹10,000। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहे हैं? रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारे जो बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गए थे उसका हमें कितना कैश रिसीव्ड हुआ है?
700, ये हमारी क्या है, बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश में रिसीव्ड हो रही है तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम इन 700 से, टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा गेन है, ये हमारे उस बैड डेट के लिए मिला है जो कि हम लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर चुके हैं। और गेन को क्या करते हैं, रूल क्या कहता है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, इसलिए हमने बैड डेट रिकवर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बीइंग क्या हुआ है, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी, ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ ए bad debt which was previously written off। ये हमारी नरेशन पूरी हो गई। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये हमने जर्नल एंट्री पास की है सारी बैड डेट्स की, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हुई और पार्ट हमें बैड डेट्स हो गए, ठीक है। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट की जो है हमने एंट्री पास कर दी है।